हेलो दोस्तों, साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो देखना दोस्तों, ये होता क्या है। हमारे पास जो कंपाउंड होता है, यौगिक में जो उपस्थित जो परमाणु या तत्व होते हैं, उनका सरलतम पूर्णांक अनुपात ही क्या कहलाता है हमारे पास, मोलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र कहलाता है। एक बार फिर से सुना दोस्तों, हमारे पास कोई भी यौगिक होगा, कंपाउंड होगा, उसमें उपस्थित परमाणु या जो तत्व होते हैं उनका सरलतम पूर्णांक अनुपात क्या कहलाता है हमारे पास, मोलानुपाती सरलतम पूर्णांक अनुपात हमारे पास क्या कहलाएगा, मोलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र। तो दोस्तों टॉपिक डालना मोलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ लिखेंगे आप मोलानुपाती सूत्र, इसे एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा होती क्या है, तो इसकी परिभाषा आप लिख लो। परिभाषा लिखना, यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों का सरलतम पूर्णांक अनुपात क्या कहलाता है हमारे पास, मोलानुपाती सूत्र मोलानुपाती सूत्र। इसे हम सरलतम सूत्र भी बोलते हैं। सरलतम सूत्र कहलाता है। एक बार परिभाषा को फिर से सुनना। हमारे पास जो मोलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, यौगिक होगा तो यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्व होते हैं। तो यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों का सरलतम पूर्णांक अनुपात, विभिन्न तत्वों का सरलतम पूर्णांक अनुपात क्या कहलाता है हमारे पास, मोलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र कहलाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब इसे समझते हैं अपन एग्जाम्पल की सहायता से। तो एक बार दोस्तों इसको उतारो, फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों आपने परिभाषा देख ली, वो आगे देखना। तो देखना, अणु का एम्पिरिकल फार्मूला या मोलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल लिया, हमने एग्जाम्पल ले लिया H2O2 का। तो देखो H2O2 अणु है या यौगिक है, इसमें परमाणु कितने हैं, दो ही परमाणु हैं। कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास हाइड्रोजन और एक है हमारे पास ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, दो हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, दो हैं। तो इनका सरल अनुपात बनाइए इनका। तो 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2। तो इससे सरल नहीं हो सकता, यही है इनका सबसे सरलतम। तो इनको बोला जाता है सरलतम पूर्णांक अनुपात। सरलतम पूर्णांक अनुपात। तो देखो दोस्तों, इससे सरल नहीं हो सकता, तो यही होगा सबसे, ये सरलतम पूर्णांकों में है, और ये क्या है हमारे पास, एक दूसरे का अनुपात है। तो सरलतम पूर्णांक अनुपात, तो ये तो कहा था कि यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों का सरलतम पूर्णांक अनुपात क्या कहलाता है हमारे पास, मोलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र कहलाता है। अब देखो यहाँ पर जो H2O2 का मोलानुपाती सूत्र कैसे लिखेंगे, इसका मतलब H1 और ऑक्सीजन 1 हो सकता है। इसका मतलब लिखना कि H2O2 का मोलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर
Sp1 है और ऑक्सीजन भी 1 ही होगा। तो देखो इसका मूलानुपात H2O का मूलानुपात सूत्र क्या हो गया, HO। ये अपने आप में देखो H1 और ऑक्सीजन भी 1, तो यही हमारे पास H2O का क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र हो गया। तो दोस्तों इसको एक बार उतारो, फिर आगे चलेंगे। तो देखना दोस्तों आगे अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेना, मान लीजिए मैंने लिया ग्लूकोज, सूत्र क्या होता है इसका, हमारे पास सूत्र क्या होता है C6H12O6। तो देखना इसमें इसका मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें तत्व कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। लिख लो इनको, कार्बन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। कार्बन की संख्या कितनी है, 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 और ऑक्सीजन कितना है, 6। इनका सरलतम अनुपात करो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। तो ये क्या होगा, इनका सरलतम पूर्णांक अनुपात हो गया, सरलतम पूर्णांक अनुपात। यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का योग तत्वों का क्या हो गया हमारे पास, सरलतम पूर्णांक अनुपात। तो इसका मूलानुपाती सूत्र लिखें तो लिखो ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र या एम्पेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, देखो कार्बन कितना है, 1, कार्बन एक ही है तो कार्बन को 1 लिख दो, ये हो गया कार्बन। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 2 हैं तो हाइड्रोजन 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है तो ये 1। तो इस प्रकार से देखा दोस्तों हमने जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र भी बोलते हैं इसको, सरलतम सूत्र किस तरीके से हमने निकाल लिया। तो इसको उतारो दोस्तों, फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, अब देखना आगे। तो एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, देखना हमारे पास मान लीजिए हमने लिया एग्जांपल बेंजीन का ले लिया, C6H6। इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन भी इसे बोलते हैं, बेंजीन। अब देखना इसका मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखो इसमें परमाणु कितने, 2 ही परमाणु हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये कार्बन हो गया और ये हो गया हाइड्रोजन। कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, हाइड्रोजन भी कितने हैं, 6। इनका सरलतम अनुपात निकालिए, निकालो, 6 एकम 6, 6 एकम 6। इससे सरल नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जो ये अनुपात आया है इसको बोलते हैं सरलतम पूर्णांक अनुपात, ये हो गया। अब देखो तो इसका मूलानुपाती सूत्र लिखो, C6H6 का मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। एम्पेरिकल फॉर्मूलों की बात करें, देखो कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 1। तो इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा कार्बन भी 1 और हाइड्रोजन भी 1, तो कार्बन 1 हो गया और हाइड्रोजन 1। तो इस प्रकार से देखा दोस्तों हमने बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात किया है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है आज का हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।